ऐसे में न्यूजीलैंड को मतलब पीछे छोड़ना इंडिया के लिए एक मोरल बूस्टिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन यार देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, जो मेरे दिल कह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि यार आज इंडिया हार जाए। मैं चाह रहा था बिल्कुल आज इंडिया हार जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यार वो ना एक एक बात सी हो गई कि यार इंडिया ना जब भी ससुरी ना फाइनल तक पहुंचती है ना, बिना कोई लीग मैच हारे, कुछ ना अंदेशा रहता है कि यार कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो आज का मैच ऐसा था कि अगर इंडिया हार भी जाता तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो ऐसे में इंडिया हार के अगर सेमीफाइनल या फाइनल खेलता तो यार ठीक रहता। पर ठीक है, उससे मोमेंटम भी ब्रेक होती है, और मोमेंटम जो है ऑब्वियस सी बात है दिक्कत करती है जब खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने वाकई में आज एक बहुत ही डोमिनेंट गेम दिखाया। एक ऐसा गेम दिखाया जो कि मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में फिलहाल इंडिया का अभी तक का सबसे बेहतरीन गेम था। क्योंकि आज 4 स्पिनर्स इंडिया ने उतारे थे। और देखिए, जब आप 4 स्पिनर्स को लेकर मैदान पर उतरते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके आपके ऊपर ना काफ़ी सारे सवाल खड़े रहते हैं कि यार आपने 4 स्पिनर्स खिलाए हैं, आपके 4 स्पिनर्स किस तरीके से आपको जस्टिफाई करेंगे, वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे आपकी टीम को, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही एक चीज़ थी जो कि सबके जहन में थी कि यार आखिर इंडिया इन 4 स्पिनर्स को कैसे पूरा रोटेट करती है, मतलब रोहित शर्मा कैसे इनको टैकल करते हैं। क्योंकि यार आप टारगेट देखो तो टारगेट भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा टारगेट इंडिया ने सेट किया था। एक मॉडेस्ट टारगेट था आज के T20 एरा के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही मॉडेस्ट सा टारगेट था, और एक ऐसा टारगेट था जिसको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये अचीवेबल नहीं। ठीक है, पिच स्लो थी, पिच लो थी, और काफ़ी मिस्टीरियस पिच भी थी। लेकिन इन सबके बावजूद भी पिच ऐसी थी जिसके कि ऊपर परचेज था। अगर बॉलर सही लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग फेंक रहा है तो बिल्कुल उसके पास परचेज था। और यही कारण है कि इंडिया ने आज इतना कम स्कोर बनाया भी था। श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या के स्कोर की बदौलत इंडिया इस सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया था। बट रियली हेड्स ऑफ टू द स्पिनर्स ऑफ इंडियन टीम यार। आज वो दिन था जिस दिन उनको प्रूव करना था कि भाई हमारी जोड़ी सबसे बेहतरीन है इस टूर्नामेंट में। आप चाहे अक्षर पटेल की बात कर लो, आप जडेजा की बात कर लो, आप कुलदीप की बात कर लो, आप वरुण चक्रवर्ती की बात कर लो। और वरुण चक्रवर्ती तो उन खब्बू बॉलर्स में से एक हो चुका है जिसको कि चाहिए सिर्फ मौका। और देखो, आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट जिस हाल में है ना, इंडियन क्रिकेट एक्चुअली में डिमांड कर रहा है सारे प्लेयर से कि आप आओ, आपको जब भी मौका मिले परफॉर्म करो। वरुण को आज जब मौका मिला, मैं इतना जानता हूं कि लास्ट मैच जो खेला था वरुण ने वो भी इसी मैदान पर खेला था, दुबई के मैदान में। एंड आई बिलीव वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था जिसमें वरुण परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो देखिए, इसी को हम लोग कर्मा कहते हैं कि यार देखो, पूरा एक सर्कल यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का भी कंप्लीट हुआ है। एंड नाउ ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया अगेन, दैट टू इन ओडीआई सर्किट। और अपने इस मैच में देखो बंदे ने 5 विकेट निकाल ली। अच्छा, और ऐसा नहीं था मिसफील्ड नहीं हुई, बंदे से मिसफील्ड भी हुई। आज इंडिया की फील्डिंग मतलब वाकई में लचर सी लग रही थी। और देखो, मेरा तो इतना मतलब है कि जब आप कैचेस छोड़ते हो, जब आप कैचेस छोड़ते हो तब फिर आप मैच को तो अपने आप ही छोड़ देते हो, फिर वहां पे कुछ बचता नहीं है। बट इंडिया ने आज जिस तरीके से पावर प्ले में बॉलिंग करी, मतलब आप सोचो ना, केन विलियमसन ने जो हाफ सेंचुरी मारी है वो केन विलियमसन की 4th स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी है इस टूर्नामेंट की। तो जब आप केन विलियमसन जैसे बैट्समैन को इतना बांध के रखते हो, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में स्पेशली जहां पर इंडिया वीक पड़ रहा था कि इंडिया ना तो विकेट निकाल पा रहा था और ना ही इंडिया रन्स को रोक पा रहा था, स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को उसी मामले में चोक किया। एंड रिजल्ट हमारे सामने है। तो इंडिया ने जो एक्सपेरिमेंट करना था इस मैच में, इंडिया ने वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस एक्सपेरिमेंट का जो परचेज है वो भी हमको सीधे तौर पर यहाँ पर दिख गया है। क्योंकि आपके जब चारों के चारों स्पिनर्स एक साथ इतने बेहतरीन तरीके से खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस श्योर शॉट तरीके से अच्छी जानी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं बचता। और इंडिया ने यहाँ पर बता दिया है कि भैया अगर हम यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं तो सोच समझ कर ही आए। और देखो, इस पॉइंट पर जिसको जो बोलना हो कि इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज नहीं है, इंडिया ऐसा कर रहा है तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है, तो इंडिया बुली कर रहा है, आप कुछ भी बोल लो, इंडिया टेबल के ऊपर पैसा लेकर आ रहा है। और जो पैसा लेकर आता है भाई, उसकी थोड़ी बहुत तो सुनी जाती है। जितना कि मैं दुनिया को समझता हूं उतना हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है, ऑस्ट्रेलिया उनके सामने रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में सेमीफाइनल होगा, ऑब्वियस सी बात है पुरानी 2023 वर्ल्ड कप की यादें भी हमारे सामने आ जाएंगी। और जैसा कि मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, कमेंट्स भी अधिकतर ऐसे ही आ रहे हैं कि यार मतलब ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला, उसके बारे में भी कुछ बता दो। आएंगे यार, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, सीरियस टॉपिक बनाकर कि भैया आज के मैच में इंडिया ने एक सीरियस नोट पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ अचीव किया है। चलिए पहले स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से आज का क्या सूर। तो देखिए, ये आज का स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड ऐसा है कि इंडिया वाले अगर देखेंगे तो भाई उनको थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा। क्योंकि क्या है, ये जो आप स्कोर देख रहे हो ना इंडिया का, ये 249 फॉर 9, ये स्कोर देखने की ना एक्चुअली में अब इंडियंस की आदत रह नहीं गई है। इंडियंस को चाहिए रहता है कि भाई अब 300 350 रन ही बनाओ, उससे कम क्या है। लेकिन देखिए, वनडे क्रिकेट में आज की तारीख में भी स्लो पिचेस का एक बहुत ही अहम रोल रहता है।
अगर पिच स्लो है तो रन नहीं बन पाते हैं, और आपको वो 50 ओवर पूरे खेलने हैं, तभी आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाओगे। आज की अगर हम बैटिंग कार्ड की बात देखें तो देखिए टॉप ऑर्डर तो हमारा पूरी तरह से फेल हो गया था, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो गिल हो, तीनों के तीनों फेल हो गए थे। और यहाँ पर मेरे लिए मुझको जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी आज के मैच में वो यही थी कि यार देखो, जब आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है ना, तभी आपके मिडिल ऑर्डर की भी टेस्टिंग होती है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि हमारे मिडिल ऑर्डर के ऊपर एकदम बहुत सारा प्रेशर आया हो, लेकिन आज के मैच में ऐसा हुआ। जब शुरुआत के 3 विकेट हमारे गिर चुके थे 30 रन के ऊपर ही, तो इंडिया एक बहुत ही स्पॉट ऑफ बॉदर में था। परेशानी थी कि यार समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, और इंडिया ने आज भी बाकायदा टॉस हारा था, है ना, मैं आपको बता दूं। इसके बाद में श्रेयस अय्यर ने हाथ ऊपर करके बोला कि नहीं, मैं एक यहाँ पर बढ़िया इनिंग खेलूंगा आज। श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ में 100 रन की पार्टनरशिप करी, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, स्ट्राइक्स को लगातार रोटेट किया। हाँ, अक्षर की इनिंग थोड़ी स्लो जरूर थी 68, बट लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, द सिचुएशन इन द मैच, आप इस पारी को किसी भी तौर से कम नहीं आंक सकते। तो बंदे ने यहाँ पर 42 बनाया, 42 बनाकर वो आउट हुआ। उसके बाद केएल राहुल ने भी एक बढ़िया पार्टनरशिप करी, छोटी सी 23 रन राहुल ने क्रिएट किए, लेकिन इस बीच में श्रेयस अय्यर आउट हुए और राहुल फिर चलते बने। राहुल के पास हालांकि यहाँ पर मौका था कि यार ये बंदा ना आज कुछ बड़ा स्कोर करता और बताता कि क्यों उसको इतना बड़े प्लेयर के तौर पर आंका जाता है। और देखो, ऐसे ही मौके होते हैं, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, यही वो मौके होते हैं जब एक प्लेयर ना बड़ा बनता है। आप देखो, विराट कोहली आज के मैच में फ्लॉप हुआ है। विराट कोहली फर्स्ट मैच में ही फ्लॉप हुआ, हालांकि दोनों मैचेस में उसके कैचेस बहुत अच्छे पकड़े गए, बट फिर भी विराट कोहली ने रन स्कोर नहीं किए। बट विराट कोहली को कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है, जस्ट फॉर द रीजन कि बंदे ने उस मैच में जिताया है हमको जिस मैच में सबसे ज्यादा मैटर करता था, दैट टू अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जब आपके पास मौका आता है, मेरा मतलब बस इतना कहना है कि आपके पास जब भी XYZ मौका आया है, तब आपको दिखाना है दुनिया को कि आखिर क्यों आपके ऊपर इतना भरोसा किया जा रहा है। क्योंकि यही वो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो कि आपको दुनिया के सामने एक बड़ा प्लेयर बना देते हैं। अगर आज केएल राहुल ने एक बढ़िया पारी खेल गई होती तो दुनिया तरीन में उनकी बातें चल रही होती, बट आज वो फ्लॉप हो गए। अब उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ये केएल राहुल के हक की तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, बट फ्लॉप तो हो गए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, लोअर ऑर्डर में उनको खिलाने का यहाँ पर फायदा इंडिया को पहली बार दिखा है, और बंदे ने रन बॉल 45 रन बनाए, 2 छक्के और 4 चौके भी मारे उसमें। इसके बाद रविंद्र जडेजा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और इंडिया जो थी 50 ओवर में 249 पर एंड हुई। बॉलिंग की बात करें इंडिया की, न्यूजीलैंड की, तो मैट हेनरी ने आज यहाँ पर 5 विकेट निकाले थे। इसके अलावा जेमिसन को 1 मिला, विलियम ओरूक को 1 मिला, सैंटनर को भी 1 मिल गया और रचिन रविंद्र को भी 1 मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखो तो आज पिच वाकई में बहुत ज़्यादा स्लो थी, और न्यूजीलैंड को भी ये बात काफ़ी देर बाद समझ में आ पाई कि नहीं यार, जितना हमने जज किया था इस पिच को, ये पिच तो उससे भी ज़्यादा स्लो है। क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि बॉल जो है बैट पर उतना स्वीटली तो नहीं आ रही जितना स्वीटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है। काफ़ी सारी बॉल्स मिस टाइम हो रही थी, काफ़ी सारी बॉल्स मिसजज हो रही थी, और उसके लिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब पिच में कुछ तो बात थी भाई। अच्छा, न्यूजीलैंड की हम बैटिंग की बात करें तो आप देखो यहाँ पर केन विलियमसन ने आज 67 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए। अब हो सकता है कई लोग यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इतना घटिया स्ट्राइक रेट, अभी पाकिस्तान के खिलाफ तो मतलब 70 बॉलों में सेंचुरी ठोक दी थी। आप मेरी बात समझो, आज की जो पिच थी ना, वो पिच इतनी ज़्यादा घटिया थी कि आप समझ नहीं सकते कि उस पिच के ऊपर रन कैसे बनाना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर किसी का भी एक बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मिला नहीं। इंडिया ने स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया था, बट जस्ट अ फैक्ट कोई और बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं मिला, न्यूजीलैंड पार नहीं पहुंच पाई। मतलब आप देखिए यहाँ पर डैरिल मिचेल ने 17 बनाए, टॉम लैथम ने 14 बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने 12 बनाए, मिचेल सैंटनर ने थोड़ा बहुत लड़ाई करी, पर वो 28 रन बनाकर वो भी चलते बने। बेसिक सी बात ये थी कि इंडिया के जो स्पिनर्स थे ना, उन्होंने इतना बुरा बांधा था न्यूजीलैंड को कि ये लोग हाथ ही नहीं खोल पा रहे थे। अच्छा, बॉलिंग की बात करें तो भैया अपने शामी भाई को आज विकेट नहीं मिला है। हार्दिक को 1 मिला, अक्षर पटेल को 1 मिला, 5 विकेट ले उड़े वरुण चक्रवर्ती, 2 विकेट मिले कुलदीप को, रविंद्र जडेजा को मिला 1। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए जब भी कोई इनिंग बिल्ड होती है, जब भी कोई टीम बॉलिंग करती है, तब उसके सामने सबसे बड़ा सरदर्द ये रहता है कि यार आप 50 ओवर तक इस गेम को खींचने वाले हो। अब 50 इस गेम को खींचते हो ना, तब एक डाउट रहता है मन में कि यार शायद जो है हमारी जो सिचुएशन है वो बदल सकती है, और हम लोग जो है इस सिचुएशन में जा सकते हैं कि यार हमको डिफेंसिव खेलना पड़ जाए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर्स हैं, आपके पास पेस अटैक है नहीं। लेकिन आज का मैच मुझे लगता है पूरी तरीके से ऐसा मैच था जिसमें कि आप सामने वाली टीम के ऊपर एक गैम्बल खेल सकते थे। देखो, हम लोग ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, बस डिसाइड ये होना था कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अब ये क्लियर हो गया कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाले हैं। अब जब ये सिचुएशन आती है, तब इस सिचुएशन में कई मरतबा ये चीज़ होती है कि आपको समझना पड़ता है कि यार सिचुएशन को आखिर हमको लेके कैसे चलना है। जब आपके सामने एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है, आपको पता है कि भाई 250 रन हमने बोर्ड पे टांग दिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस के टाइम पर कहा भी था, टॉस आज इंडिया फिर से हारा था, रिकॉर्ड 13 टाइम आज इंडिया लगातार टॉस हारा है। तो जब इंडिया टॉस हारा था और
पहले बॉलिंग का फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, तब रोहित शर्मा ने कहा था कि हम लोगों ने लास्ट के दोनों मैचेस में बाद में बैटिंग करी है, तो हम लोग पहले बैटिंग करके हमारी बैटिंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लस हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो बॉलिंग है वो कैसी होने वाली है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत हद तक टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से टीम इंडिया चाह रही थी वैसी हुई। पहले बैटिंग मिल गई, एक टीम का एक मिनी कोलैप्स भी हो गया और एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप भी हम लोगों को आज देखने के लिए मिली। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जहन में थी वो ये कि जो हमारे स्पिनर्स थे ना वो बाकायदा चले, हमारे स्पिनर्स ने बिल्कुल साथ दिया और हमारे स्पिनर्स ने पार्टनरशिप में खेला। और जब आप पार्टनरशिप में खेलते हो ना तब क्या होता है ना कि आपकी जो सामने वाली टीम रहती है, तो सामने वाली टीम ने एक्चुअली में पढ़ लेती है कि यार ये दोनों जो है तो पार्टनरशिप में बना रहे हैं अपना गेम को। और क्या होता है जब एक बॉलर एक छोर से गेम बनाता है, दूसरा बॉलर दूसरे छोर से गेम बनाता है ना, तो भाई बहुत हद तक ना चीज़ें ना आपके फेवर में जाने लगती हैं। आप याद करो वकार यूनुस और वसीम अकरम के टाइम पे कैसा पूरा गेम चलता था। इवन अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो में ही बात करें, बुमराह को भले ही कम विकेट मिले, लेकिन जो आसपास के बॉलर रहते हैं ना फिर उनको विकेट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुमराह एक तरफ से प्रेशर बना रहे होते हैं, ये लोग दूसरे बॉलर को पेलने के लिए जाते हैं और दूसरे बॉलर को पेलने के चक्कर में खुद ही आउट हो जाते हैं। इस तरीके से अगर बॉलर्स की भी पार्टनरशिप चलती है ना तो बहुत शानदार नज़ारे देती है। क्योंकि यार देखो बॉलिंग एक ऐसी स्किल है जो कि टी20 के ज़माने में ना कहीं खोती जा रही है। जैसे रिवर्स स्विंग है, आज की तारीख में रिवर्स स्विंग पूरी तरीके से गायब हो चुका है। कहाँ गया रिवर्स स्विंग, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तो ही आपका गेम आपके हिसाब से चल पाएगा। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी बात अब लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि यार अगला मैच जो है भैया वो तो ऑस्ट्रेलिया से होना है। और देखो ऑस्ट्रेलिया से तो भैया वैसे भी हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं जो कि कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं है।